द कश्मीर फाइल एक प्रोपोगेंडा फिल्म है। प्रोपोगेंडा उस प्रोपोगेंडा के खिलाफ जो कश्मीरी पंडितों के साथ अलग अलग स्तर पर होता रहा। प्रोपोगेंडा सरकार के स्तर पर, क्यों सरकारों ने कश्मीरी पंडितों का जो कत्लेआम मचा उसे रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। प्रोपोगेंडा समुदाय के स्तर पर कि किस तरीके से आखिर कश्मीरी पंडितों के पड़ोसी मुस्लिम समुदाय के लोग सिर्फ धर्म के आधार पर कश्मीरी पंडितों के जान के दुश्मन बन गए और आतंक के बल पर कश्मीरी पंडितों को उनके घर से, उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया। प्रोपोगेंडा मीडिया के स्तर पर कि किस तरीके से तत्कालीन सरकारों के चाटुकार बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने कश्मीरी नरसंहार पर एक चुप्पी साध ली। प्रोपोगेंडा बुद्धिजीवी जमात के स्तर पर कि किस तरीके से स्वघोषित लिबरल समुदाय कश्मीरी पंडितों पर हुए नरसंहार को नरसंहार मानने से ही इनकार कर देता है और साथ ही इसे इस्लामोफोबिया का नाम देकर जस्टिफाई करने की कोशिशें करता है। इन्हीं सब प्रोपोगेंडा का आसान भाषा में भंडाफोड़ करती है। पंडितों पर और भी कई फिल्में बनी, लेकिन वो महज रेडिकल इस्लामिक नैरेटिव को स्थापित करने की कोशिशें लगती है। के तौर पर ये मूवी कुछ मुद्दों को रेखांकित करती है, जैसे धार्मिक आतंकवाद और बौद्धिक आतंकवाद। आतंकवाद की कैसे इस्लामोफोबिया के नाम पर अगर समय रहते कट्टर मानसिकता को एक्नॉलेज नहीं किया जाए तो इसका विकृत रूप किस तरीके से एक जन्नत जैसी जगह कश्मीर को जहन्नुम में बदल सकता है। बौद्धिक आतंकवाद फिल्म में इस चीज को गहराई से समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अर्बन नक्सली लोग देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को लेकर युवाओं के माइंड को रेडिकलाइज करते हैं। कुछ लोग इस मूवी का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन विरोध का कारण जानने के लिए यह आवश्यक है कि यह जाना जाए कि विरोध करने वाले आखिर लोग कौन है। ये दो लोग हैं, एक अर्बन नक्सली स्वघोषित बुद्धिजीवी जमात और दूसरे हैं बॉलीवुड माफिया गैंग। पर नक्सली वो लोग हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिवली उन्हीं मुद्दों का विरोध करना है जो राष्ट्रवाद से जुड़े हो, अन्यथा देश की संप्रभुता, एकता या अखंडता से जुड़ा हो या बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाले मुद्दे हो। कश्मीरी मुसलमान भी पाकिस्तानी फंड और इन्हीं नक्सल गैंग द्वारा चलाए जाए प्रोपोगेंडा का शिकार हो। ये समझते हैं कि कश्मीर की जमीन पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का हक है, काफिरों का नहीं। इन भोले मुसलमानों को ये नहीं पता होता कि ये सब कन्वर्टेड हिंदू है, क्योंकि इनके सरनेम आज भी कश्मीरी पंडितों वाले हैं जिनके पुरखों को कई सालों पहले आतंक के जोर पर कन्वर्ट करवाया गया। लेकिन अपनी वास्तविकता से अनजान हो ये लोग पाकिस्तानी एजेंडा से प्रभावित हो या रेडिकल मानसिकता के गुलाम होकर 200 या 250 रुपए में पत्थर फेंकने लगते हैं या हथियार उठा लेते हैं। और दूसरे हैं बॉलीवुड माफिया गैंग के लोग जो फिल्म इंडस्ट्री पर पूरी तरीके से कब्जा जमाए बैठे हैं। ये लोग या तो अपने चहेतों को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित करना चाहते हैं जिन्हें एक्टिंग का ए नहीं आता, या फिर कास्टिंग काउच के नाम पर ये मासूमों का शोषण करना चाहते हैं, या फिर ये लोग एक्सप्रेशन लेस विदेशी हीरोइनों को घिसी-पिटी कहानियों के सहारे दर्शकों पर थोपना चाहते हैं। ये लोग तरह तरीके से रोड़े अटकाते हैं, या तो फिल्म को रिलीज ही नहीं होने देते या फिर घटिया स्तर की फिल्मों का प्रमोशन तो करते हैं, लेकिन इस तरह की फिल्मों का प्रमोशन तो दूर उल्टा उनका दुष्प्रचार भी करते हैं। लेकिन आम लोग अब काफी समझदार हो गए हैं जो इन लोगों के द्वारा सेट किए गए नैरेटिव में नहीं फंसते हैं। इसीलिए ये पहली ऐसी मूवी होगी जिसका इतने बड़े स्तर पर प्रमोशन आम जनता ही कर रही है। शाह सच्चाई दिखाती कश्मीरी पंडितों की ये कहानी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसके लिए कई राज्य सरकारें इस फिल्म को टैक्स फ्री भी कर रही हैं, लेकिन कई सरकारें चाहकर भी इस फिल्म को टैक्स फ्री करने का साहस नहीं जुटा पाएंगी, क्योंकि अगर ये फिल्म आम जन तक पहुंच गई तो कुछ सरकारें एक्सपोज हो जाएंगी कि किस तरीके से वो सालों तक आतंकवादियों को पालते पोसते रहे और सत्ता के स्वार्थ में बुरहान वाणी, अफजल गुरु जैसे आतंकवादियों को गोद में बैठाकर सहलाते रहे। फिल्म दर्शकों के दिलो दिमाग पर अमिट छाप छोड़ने में कामयाब इसलिए भी हो पाती है कि इस फिल्म में दिखाए गए तमाम दृश्य पब्लिक डोमेन में उपलब्ध साक्ष्य और दस्तावेजों पर आधारित हैं। यूट्यूब पर कई ऐसे आतंकवादियों के इंटरव्यू मिल जाएंगे जो स्वयं कैमरे पर अपने इंटरव्यू में स्वीकार करते हैं कि उन्होंने कितने कश्मीरी पंडितों की जान ली। फिल्म में कहानी इतनी सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारी गई है कि फिल्म खत्म होने के कई देर बाद तक लोग सीटों पर बैठे रहते हैं और रोते रोते किसी सोच में डूब जाते हैं। और मैं ये दावा करता हूं कि आप जरा भी इमोशनल व्यक्ति हैं तो ये मूवी देखने के बाद आप सो नहीं पाएंगे। और आप चाहे जिस भी समुदाय, जिस भी विचारधारा के साथ संबंध रखते हो, आपको ये मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए। ये फिल्म कश्मीरी पंडितों के जीवन में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं ला पाएगी, लेकिन हाँ, ये फिल्म उन्हें गले लगाने का, उनकी पीठ थपथपाने का, उनकी हिम्मत बढ़ाने का एक तरीका जरूर हो सकता है। असलियत में कश्मीरी पंडितों को जीवन भर के लिए जो मानसिक आघात पहुंचा है उसकी भरपाई तो हम कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन सरकारों को चाहिए कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्स्थापित करने के प्रयास सिर्फ कागजी दिखावे के ना होकर बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस रणनीति के तहत किए जाने चाहिए। तभी शायद हम कश्मीरियों के साथ सही मायनों में न्याय कर पाएंगे।